है? कौन कहता है छननी में पानी रुक रुक नहीं सकता? कौन कहता है छननी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखें। गुड मॉर्निंग साथियों। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सदा मुस्कुराते रहें, इसी कामना के साथ आज की सुबह का प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार साथियों। आज का सेशन रहेगा मेरा, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम वर्क का ताकत है। जितना जिसके पास टीम होते हैं, जितना जिसके पास नीचे लोग होते हैं, उतना उसका पास पैसा होता है। इसलिए पैसा कमाने के लिए ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा ही बिजनेस है कि जितने नीचे लोग बनेंगे उतना पैसा कमा सकते हैं। जैसे हमारे ग्रेट गुरु माधव सर है और नरसिंह अग्रवाल सर है। ये थोड़ा सा इसका वीडियो है गुरु जी। रिंकू सर आवाज आ रहे हैं? आ रही है सर, आ रही है। ये इंटेंशन था, ये आइडिया पता नहीं इधर को कैसे आया, ये मैंने अगर में 30 दिन में बिग हैंड पर आपने ये नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत होता है। जितना जिसके पास टीम होते हैं उतना पैसे कमाते हैं। मान सम्मान, देश विदेश की यात्रा भी यहाँ से मिल सकते हैं। इसलिए इस बिजनेस को 100% करना चाहिए। अगला point साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग कहता है पहले साल प्रोडक्ट यूज करो और लिस्ट बनाओ। लिस्ट सबसे जरूरी होता है इस बिजनेस में, लिस्ट का होना। जितना जिसका बड़ा लिस्ट है उतना उसका काम बड़ा होता है। दूसरे साल सीखो। सीखना भी इस बिजनेस में जरूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। सीखना तो 100% जरूरी है। तीसरे साल नेटवर्क बनाओ। तीसरे साल नेटवर्क बन जाते हैं, उसको सिखाना भी पड़ता है चौथे साल और पांचवें साल पैसा। एक ऐसा बात नहीं कि सीखते सीखते पैसा भी इस बिजनेस में कमा सकते हैं, सीख भी सकते हैं। मान सम्मान सब कुछ लेवल पे लेवल मिलते रहते हैं। इस बिजनेस का पावर है। अगला पॉइंट है साथियों, धैर्य और निरंतरता। पहले 6 महीने और 1 साल तक रिजल्ट कम मिलेगा, लेकिन हार नहीं माननी है। इस बिजनेस में हार तो माननी ही नहीं है। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वे कभी सफल नहीं होते हैं। लगातार काम करने वाले को ही बड़ा रिजल्ट मिलता है। इसमें लगातार प्रयास करने से ही सफल होते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, जिसके पास जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हार मानता। बिल्कुल सही बात है। परिस्थिति कितना भी आ जाए, लेकिन जिसके पास उम्मीद है वो गिर पड़ कर भी अपने कामयाबी की तरफ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। एक जसवीर सर की वीडियो है गुरुजी में, चलाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जसवीर सिंह है और शेफ शॉप बिजनेस की शुरुआत मैंने सन 2004 में की थी। जब इस बिजनेस के अंदर मैं आया था उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ते पढ़ते गांव में रहते हुए पिताजी के साथ में भी कुछ खेती बाड़ी का भी काम करता था। इस बिजनेस को शुरू किया था तो एक पॉकेट मनी के लिए मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। 17-18 साल की मेरी एज थी उस वक्त और मैंने बिजनेस को शुरू किया। आज कंपनी की सबसे टॉप रिकॉग्निशन पे मैं हूँ। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का लेवल मैंने हासिल किया है। मेरा ये सौभाग्य है कि पिछले 10 साल से मैं इस बिजनेस की वजह से BMW कार ड्राइव कर रहा हूँ और बहुत सारे देश विदेश की यात्राएं मैं कर चुका हूँ। आज इस कंपनी की वजह से आज दिन का 1 लाख भी कमाने का मौका मिलता है। मेरी पिछले महीने की ही इनकम 30 लाख रुपए से भी ज्यादा की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी ग्रेट मेंटरशिप को और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दमदार कंपनी शेफ शॉप। थैंक यू वेरी मच। ये जसवीर सर की वीडियो है। अगर छोड़ देते तो 1 लाख रुपया गए, 30 लाख रुपया सालाना गए। अभी तो ज्यादा ही आते होंगे। इसलिए इस बिजनेस को
छोड़ना नहीं चाहिए। उम्मीद सबसे बड़ा है। उम्मीद के साथ साथ काम, मेहनत, कड़ी मेहनत भी करना चाहिए। अगला पॉइंट है साथियों, डायरेक्ट सेलिंग में लगातार बढ़ती हुई पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली आमदनी और परिवार के लिए ढेर सारा समय भी मिलता है, और मनपसंद जीवन शैली और मनपसंद कार, देश विदेश की भ्रमण, और पूरे देश में मान सम्मान भी मिलते हैं, और कामयाब लोगों के साथ एक मार्गदर्शक, और पूरे देश की गरीबी व बेरोजगार भी हल होते हैं। धर्म और जात के ऊपर उठकर आपसी तालमेल का भाईचारा भी रहते हैं इस बिजनेस में। सकारात्मक सोच और सफलता दिलाने वाली शिक्षा शिक्षा भी इस बिजनेस में बहुत अच्छी है। दूसरे की मदद करने का सुअवसर, दूसरे का जब पैसे आते थे दूसरे का मदद भी कर सकते हैं दिल खोल करके। चिंता मुक्त व खुशियों में भरपूर खुशहाल जीवन, इस बिजनेस में सफल हो जाते थे, चिंता मुक्त होते, खुशहाल जीवन जी सकते हैं, देश विदेश घूम सकते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, 6 पॉइंट, इसमें थोड़ा सा बात करेंगे। जीवन में कामयाबी होने के लिए नियम है कुछ। समय के पाबंदी, समय का पाबंदी होना सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। अगर 11 बजे का संडे का सेमिनार होता तो 11 बजे पहुंचना चाहिए। अगर प्लान किसी को 4:30 बजे का दिया हुआ है टाइम, तो प्लान पे 4:30 बजे पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगला व्यक्ति चले भी जा सकता है 5 बजे अगर पहुंचेंगे तो। उस समय का पाबंदी होना जरूरी है। खुद को हमेशा बेहतर समझे, अपने आप को खुद को बेहतर हर वक्त समझना चाहिए। लोग साइड वाले क्या है नहीं है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम पैनल पे जितने आदमी है सब हम लोग बेहतर है, सब लोग अच्छा करने चाहते हैं, और अच्छा करने चाहते हैं, बढ़िया करने चाहते हैं। इसलिए अपने आप को बेहतर बनना जरूरी है और समझना जरूरी है। हमेशा पहले सुने बाद में बोले। अब लोग क्या करते हैं, पहले बोलना चालू कर देते हैं, नहीं, अगले व्यक्ति को पहले खाली होने देना है। खाली हो जाएंगे फिर अपना बात उसके बीच में रखेंगे। सही समय का इंतजार कभी नहीं करें, सही समय तो कभी आज तक आया ही नहीं है, इसलिए सही समय का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। हर सिचुएशन में खुद को खुद को शांत रखे। शांत रखना अपने आप को जरूरी होता है। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार अपने आप को रहना जरूरी है। बोलने से पहले थोड़ा सोचे फिर में बोले। अगला पॉइंट है साथियों, दुनिया के सबसे अमीर आमदनी, जिसमें दौलत से ही नेटवर्क बनाया, जिसने नेटवर्क बनाया उसका सबसे ज्यादा आमदनी होते हैं। लोग हंसते थे, लोग हंसते थे, अरे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। भीड़ के बीच एक लड़के को धक्का देकर कहा गया, छोड़ दे, छोड़ दे ये सब नकाम लोगों वाली काम। उसने जमीन से उठते हुए कहा, हाँ मैं वही काम कर रहा हूँ जिसे आज तुम हंसी समझ रहे हो। कल उसकी काम से दुनिया मुझे पहचानेगी। दिन रात काम, अपमान, ताने, हार सब सहा पर रुका नहीं। कुछ साल बाद वही लड़का दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। नाम, सम्मान, करोड़ों की टीम, और सब उसके साथ। मंच मंच पर खड़े होकर के बोल रहे थे, मैंने बिजनेस नहीं कर रहा था, मैं लोगों की सोई हुई उम्मीद जगा रहा था, और जिस लोगों ने आग जलाई उसी दुनिया का कभी गरीबी नहीं छोड़ी। नेटवर्क मार्केटिंग ने उसे अमीर बना दिया। नेटवर्क मार्केटिंग का ये ताकत होता है कि कब कहाँ पहुंचा सकता है इसका कोई पता नहीं होता। जैसे हमारे ग्रेट गुरु कल इतना अच्छा ग्रुप मीटिंग लिए थे, बोल लेते ग्रेट ग्रुप अपने लिए करो। ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग दिल का बिजनेस है, अपने लिए कर जाओ और दुनिया के लिए, दूसरे के लिए मत करो। इसलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत इतना अच्छा है, और पैसे भी कितने आते हैं इसका पता भी नहीं चलते हैं। इतने पैसे अपने आप को खुद कितने बिजनेस वॉल्यूम डाउन होते हैं ये भी पता नहीं चलते हैं। इसलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी होता है। इसका ताकत, धक्का मारने वाले लड़के को भी उठ के खड़ा हो जाएगा और अमीर बन जाते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, मोबाइल में मोबाइल में
नेटवर्क ना होने पर कितनी समस्या आती है। अब ये चार्ज नहीं होते हैं तब समस्या आते हैं, नेटवर्क नहीं आते तब समस्या आते हैं। सोचने अगर बिजनेस में नेटवर्क बन गया तो कितनी समस्या आ सकती है। अभी मैंने रिंकू सर को मैंने कॉल किया था, मेरा नेटवर्क नहीं काम कर रहे थे इसमें लैपटॉप में, और ऑन ही नहीं हो रहा था मेरा लैपटॉप। अब मेरा समस्या ऐसा हो गया था कि मैं अभी सेक्शन चालू करूं, कैसे करूं, क्या करूं, नहीं करूं। इसलिए नेटवर्क मोबाइल में होना जरूरी होता है। और सारा जितने भी बात नेटवर्क मोबाइल से होते हैं वो किसी और से नहीं होते। पहले इससे 2006 के बाद मोबाइल किसी के पास भी नहीं होते थे, लेकिन इतना टेंशन नहीं होते थे। मोबाइल में चार्ज नहीं है, मोबाइल में नेट नहीं है, ये सब अभी अब समस्या आ रहे हैं। इसलिए मोबाइल में नेटवर्क होना जरूरी होता है। अगला पॉइंट है साथियों, आत्मविश्वास आसमान छूने लगा है। जो इंसान पहले दो लोगों के सामने बोलने से डरता, आज वही मंच पर खड़ा होकर के बोलता है। ये बदलाव किसी भी नौकरी या पढ़ाई में नहीं लगता है। ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जिसके पास में बोलने भी नहीं आते हैं, और गुरुजी मैक देते हैं तो मैक छोड़ने का मन भी नहीं करते हैं। इतना ये पावर होता है कि दो लोगों के साथ में बोलते नहीं और हजारों लोगों के सामने में बोलने सिखाते हैं। ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है। बाकी किसी फील्ड में कोई भी प्रोफाइल में ऐसा ताकत नहीं है जितना ये नेटवर्क मार्केटिंग में ताकत है। अगला पॉइंट है साथियों, जो लोग आज आप पर विश्वास नहीं कर रहे, जो लोग आज आप पर विश्वास नहीं कर रहे, एक दिन सब को बताएंगे कि आपसे कैसे मिलते थे। एक माधव गुरुजी का वीडियो है, इस पे विश्वास के ऊपर गुरुजी चलाते हैं। कि गेहूं के दाने में सैकड़ों दाने छिपे रहते हैं, लेकिन नादानों को दिखाई नहीं देते, लेकिन किसान को दिखाई देते हैं। किसान उस गेहूं के दाने को पूछता नहीं है कि तेरे अंदर कितने दाने, निकाल बाहर। वह जानता है कैसे निकलेगा, वो मिट्टी में डालता है। वह जानता है कि इसको ताकत मिट्टी देगी, एक से कई बनाने के लिए हवा चाहिए, धूप चाहिए, बारिश चाहिए। मिट्टी भी उसी की दी हुई है और हवा और धूप भी उसी की है, और एक से कई दाने करने की ताकत भी उसी की दी हुई है। लेकिन वह कभी अपने आप स्वयं नहीं करता, वह उस दाने को ही बोलता है कि तुझे प्रूव करना पड़ेगा, जमीन फाड़ के बाहर आना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। और जब जमीन फाड़ के बाहर आएगा तो एक दिन उसी में से एक दाने के कई दाने हो जाते हैं, सैकड़ों दाने हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? विश्वास करना जरूरी होता है इस बिजनेस में। अगर एक किसान आदमी अगर विश्वास नहीं करेंगे तो गेहूं का दाना डालेंगे ही नहीं मिट्टी में। इसलिए विश्वास करने से एक गेहूं डालने से कितने दाने हो सकते हैं। इसी तरह अपने आप को विश्वास करना, ये टीम वर्क का ताकत होता है कि एक से कई लीडर बन सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, करोड़पति बनने का टाइम। अगर आप लगातार 3 से 5 साल ईमानदारी और जुनून से काम करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनना बिल्कुल संभव है। बिल्कुल सही बात है, लगातार प्रयास करने से करोड़पति बन सकता है। अगला पॉइंट है साथियों, वह कर सकता है जिसने अपनी सफलता से सीखा है, भागा नहीं। जो जानता है कि नो का मतलब होता है नेक्स्ट, और अपॉर्चुनिटी होता है हर मना करने वाले उसे और मजबूत बना देता है। ये बिजनेस ऐसा है कि 100 आदमी को अगर प्लान देते हैं तो 10 आदमी ही ज्वाइन होते हैं, 99-90% आदमी जो है वो बिजनेस करते ही नहीं है। इसलिए नेक्स्ट 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 करते चलना है और अपने आगे प्लान फॉलोअप जो होता है करते जाना है। आगे सफलता मिलते जरूर जाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि जब हम प्लान फॉलोअप करेंगे तो ये जरूर कि सब के सब ज्वाइनिंग हो जाएगा, सबके सब मना करेंगे। नेक्स्ट भी करेंगे और हाँ भी करेंगे, मना भी करेंगे, नो भी कहेंगे। इसलिए कभी हार मानना नहीं है, सफलता जरूर मिलेंगे। अगला पॉइंट है साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करें क्योंकि यहाँ डिग्री नहीं जुनून काम आता है। इस बिजनेस में हमारे ग्रेट गुरु कल बोल रहे थे मैंने 10वीं पास है, पवन सर बोल रहे थे
लेकिन मेरा जोश जुनून इतना था कि कितने पुलिस वाले को भी मैं नहीं मानते थे। जब पहले दिशा ट्रेनिंग में गए थे फिर भी नहीं मानते थे, प्रताप सर को नहीं मानते थे, बत्तू सर को नहीं मानते थे, लेकिन जुनून था दूसरा। इसलिए 10वीं फेल इंसान भी करोड़ों रुपया कमा सकता है इस बिजनेस में। हमारे ग्रेट गुरु पवन सर की बात, ये एग्जाम्पल है कि 10वीं पास ही है ग्रेट गुरु, फिर भी इतना जोश जुनून रहते हैं और मोटिवेट हम लोगों को करते। कल का सेशन इतना अच्छा शानदार ग्रुप मीटिंग लिए, पूरे चुभनी वाली बात सारे गुरुजी ने बताया। जिस जिस साथी ने कल मिस किए हैं वो बहुत कुछ खोया हुआ होगा, इसलिए कम से कम ग्रुप मीटिंग जरूर लेना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग वह बनाता है, नेटवर्क मार्केटिंग वह बनाता है जिसे ताने सुनकर भी हिम्मत नहीं टूटती है। जब लोग कहते हैं ये सब फालतू का काम है, तुम नहीं कर पाएगा, तो अंदर से आवाज आती है मैं करके दिखाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। ये जितने भी पैनल पे बैठे हुए सबको पता है, बाहर वाले को पता नहीं इस बिजनेस में क्या ताकत है क्या नहीं है, लेकिन जो पैनल पे बैठे हुए सबको पता है इस बिजनेस आगे जाकर के क्या देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ शुरुआत में छोटे छोटे स्तर से शुरुआत हो सकता है। न कोई बड़ी दुकान चाहिए, न लाखों की निवेश चाहिए, बस एक मोबाइल सीखने का मन और जीवन बदलने की इच्छा। इस बिजनेस में छोटा सा काम है, एक मोबाइल के जरिए काम है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर सकते हैं आसानी से, और सीखने का फोकस रहना चाहिए। सीखने के लिए संडे का सेमिनार, ग्रुप मीटिंग और फ्राइडे की ट्रेनिंग, ये 3 सर्वोपरि है कि हम लोगों को बिजनेस का मेन हड्डी है। 3 जो इस बिजनेस को सिखाने के लिए पूरा लगातार काम करते रहते हैं। और सुबह का सेशन जो हमारे ग्रेट गुरु प्रदीप सर, तिलकराज सर और संजय सर लगातार प्रयास करते रहते, सीखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। ये सारे प्रयास करते रहते हैं हम लोगों के ऊपर, इसलिए सीखना जरूरी है अपने मोबाइल के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से। गुरु जी एक देवेंद्र शर्मा जी का वीडियो है, गुरु जी चलाते हैं। मैं आप सबको ये बधाई देना चाहता हूं कि आज अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी बदलने वाला दिन बना सकते हैं आज के दिन को। क्योंकि आपको ग्रेवाल सर ने बताया, मैं 22 साल पहले एक फंक्शन में आया था। सुनहरी सर ने बताया कि मैं जून में आया था, 21 साल हो गए उनको। और मैं भी 28 सितंबर 2003 को इस बिजनेस में आया था। समझ आ रहा है? और हमने उसको सीरियस ले लिया तो हमारी जिंदगी में परिवर्तन होना चालू हो गया। आज आप में से मैं एक सर्वे करना चाह रहा हूं, क्या किसी 2-4 बंदों को, मैडम लोगों में से या आप में से, हमारे दोनों सर की कोई भी बात पसंद आई है क्या? एक आप कोई खड़ा होकर बताना चाहेगा? इनके लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए कि नहीं जी। तो साथियों, आज आपके लिए मुबारक दिन था, हां कि ना? सारे एक सुर में बोलेंगे, हां कि ना? अच्छा दिन था। आज अगर कोई बात समझ में आई हो तो आज जिंदगी बदली जा सकती है कि नहीं? मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। एक बार एक गधे वाले आदमी को, जिनके यहां गधे रहते हैं, मैं जाति का नाम नहीं ले सकता, जो लोग गधा अपने यहां रखते हैं और गधे से काम करवाते हैं उसको गधा वाला बोलते हैं, सही है? तो गधे वाले आदमी को खुदाई करते समय, क्योंकि गधा उनके साथ रहता था, मिट्टी खोदने का काम करते थे। एक बार एक बहुत बेहतरीन अच्छा सा पत्थर मिल गया खोदते खोदते। अभी जब उनको पत्थर मिला तो यार उन्होंने देखा बहुत चमकदार पत्थर है, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है, लेकिन बंदा पत्थर के बारे में कुछ जानता तो था नहीं। तो उसको लगा इस पत्थर का मैं क्या काम करूंगा, मेरे लिए तो किसी काम का है नहीं। तो उसने एक गंडा बनाया और अपने गधे के गले में ही लटका दिया, सही है? और गधे के गले में लटकाने के बाद गधे को लेकर काम करता था, जो भी मिट्टी खोदने का, पहुंचाने का, ये सारा काम। धीरे धीरे किसी समझदार व्यक्ति ने उस गधे के गले में लटका हुआ वो जो पत्थर था उसको देखा, आगे पीछे से देखा, जाना। उसके मन में कुछ लालच आया कि यार पत्थर तो अच्छा है, लेकिन कुमार बेवकूफ है, ये जो गधे वाला बेवकूफ है, इससे मैं ले सकता हूं।
तो उसने बार्गेनिंग करनी चालू की कि यार ये जो पत्थर है अगर तू मेरे को देगा तो कितने रुपए में दे सकता है। बोला साहब मेरे लिए तो कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है नहीं, लेकिन आप कह भी रहे हो तो 1 रुपए में दे दूंगा, क्या बड़ी बात है, बहुत पुराने जमाने की बात है। लेकिन वो जो था सामने वाला ये 1.5 से आना था, बोला 1 रुपया नहीं ज्यादा है, मैं तो इसकी चवन्नी दूंगा। तो गधे वाला अकड़ गया, बोला साहब 1 रुपए चाहिए मेरे को, तो चवन्नी में मैं दूंगा नहीं। और बात बनी नहीं, गधे वाला चला गया। एक दिन बीत गया, बीतने के बाद जब वो दूसरे दिन उसके सामने आया तो उसने देखा यार गधे के गले में पत्थर तो है नहीं। गधे वाले से पूछा उस आदमी ने कि भाई तुमने पत्थर का क्या किया, जो मैं कल मोल भाव कर रहा था, आपने पत्थर का क्या किया? तो बोला साहब आपने तो लिया नहीं था, एक दूसरे व्यक्ति मेरे को मिला, उसने पूछा कितने रुपए लोगे, मैंने बोला 1 रुपया लूंगा, वो 1 रुपया दे के ले गया। तो अब इस आदमी ने उसको बोला साले तू बेवकूफ है, वो जो पत्थर था वो हीरा था और वो लाखों रुपए का था। गधे वाले ने बोला कि भाई सही है, मैं तो बेवकूफ था, मेरे को पता नहीं था, लेकिन तू मेरे से भी बड़ा बेवकूफ है, जब तुझे पता था तो तू 1 रुपए का ले नहीं सकता था कल। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये कहानी सुनाने का मतलब कितने लोग जानना चाह रहे हैं कि हमें क्यों सुना रहे हो, ये बता दो। कि भाई जो हॉल से बाहर था, जिसने आज की मीटिंग अटेंड नहीं करी, जो सेफ शॉप के बारे में कुछ नहीं जानता है, जिसने ग्रेवाल साहब को नहीं सुना, जिसने सुनेरी जी के बारे में कुछ नहीं जाना और इस बिजनेस का प्लान नहीं देखा, गलती उसकी नहीं है। लेकिन हॉल में जितने लोग आए थे और जो तुम अभी तक बैठे हो, इसके बावजूद भी अगर आपने नहीं किया तो आपका परिवार, आपका खानदान आपको माफ नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? आपको करना चाहिए कि नहीं? कितने लोगों को पता चल गया है कि जिसको हम पत्थर समझ रहे थे वो सेफ शॉप वास्तव में हीरा है और वो हमारी और हमारे परिवार की जिंदगी बना सकता है। आवाज नहीं आ रही सबकी? बना सकता है ना? तो किस आदमी को ज्यादा सीरियस होना चाहिए, वो जो बाहर घूम रहे हैं उनको या हम जो अंदर बैठे थे सुबह से हमको? आवाज नहीं आ रही? हमको होना चाहिए। तो आप में से कितने लोग बोल रहे हैं कि आज से हम सीरियस होके बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं? मैंने एक और बात सुनी है सेफ शॉप के बारे में कि ये जो सेफ शॉप बिजनेस है ये इतना खूबसूरत बिजनेस है कि इसको सिर्फ 2 तरीके के लोग करते हैं दुनिया में। एक वो मेरे जैसे जिनकी आय कम है, इनकम कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। जब इनकम कम है और जरूरतें बहुत ज्यादा हैं तो इसका मतलब क्या तरीका है उनके पास इसको पूरा करने का? अगर उनको मिल जाती है सेफ शॉप तो एकदम टूट के पड़ते हैं और बढ़िया तरीके से करके रिजल्ट निकालते हैं और काम करके चला देते हैं। वो मेरे जैसे होते हैं। कौन सी कैटेगरी है वो? जिनकी आय कम है लेकिन जरूरतें ज्यादा हैं। एक दूसरी कैटेगरी और है साथियों, जिनकी आय ठीक ठाक है। जब ग्रेवाल सर ने यह बिजनेस देखा था, लट गाड़ के 8,500 रुपए सरकारी तनख्वाह मिलती थी और 2001 में सरकारी तनख्वाह से काम चलाया जा सकता था। 8,500 परिवार चलाने के लिए कम नहीं होते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी वो दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है जिनकी आय ठीक ठाक है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। क्योंकि इनके सपने कितने बड़े थे कि बेटे को विदेश पढ़ाना था। कौन सरकारी नौकरी में 8,000 की तनख्वाह में फौजी पढ़ा लेगा विदेश? बताओ। आपकी जानकारी में किसी ने पढ़ाया हो तो मेरे को बता दो। 5 करोड़ रुपए लगे 5 साल पढ़ाने के लिए। कोई आम फौजी 8,000 रुपया कमाने वाला दे सकता था? आजकल हमारे साहब रोहतक में 4 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं जिसमें लिफ्ट लगी है, इटालियन पत्थर लगा है। इसका मतलब क्या है? क्या कोई फौजी 4 करोड़ रुपए का घर बना सकता था? तो 2 कैटेगरी के लोग इस बिजनेस को करेंगे अगर आप यहां पर हो। पहले मेरी कैटेगरी वाले कौन से हैं? दोबारा बता रहा हूं, जिनकी आय कम है और जरूरतें ज्यादा हैं। समझ आ रहा है? मैं क्या करता था? कोचिंग चलाता था। 100-200 रुपए रोज आते थे, घर के खर्चे नहीं चल पाते थे। मैं सोच रहा था कि कोई मेरे को रास्ता मिल जाए जिससे जिंदगी बनाई जा सकती हो। जैसे ये बिजनेस मिला, टूट के पड़ा, सीख लिया बिजनेस और करके आपके सामने हूं। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है?
जिनकी आय ठीक है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। तो अगर आप दोनों कैटेगरी में आते हैं, यदि आपकी आय कम है, जरूरतें ज्यादा हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कि ना बताइए तेजी से मेरे को। कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी में है, यदि आपकी आय ठीक है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, तब भी कर सकते हैं कि नहीं? ग्रेवाल सर ने अच्छा काम करके दिखाया कि नहीं? और करोड़ों का साम्राज्य बना के दिखाया, करोड़ों रुपए कमा के दिखाए, करोड़ों की जिंदगियां बदल के दिखाई, करोड़ों लोगों को इस बिजनेस से एक आस बनवाई कि हम बड़ा काम कर सकते हैं। और साथियों, ग्रेवाल सर अगर डिसीजन ना लेते इस बिजनेस को करने का, तो आज क्या हम और आप ग्रेवाल जी को बांसवाड़ा में देखते? क्या लगता है आपको? क्या ये यहां पे आते? क्या लेना देना था बांसवाड़ा से? लेकिन आज हम क्यों घूम रहे हैं जगह जगह? आपके मन में आ रहा होगा, कोई कोई आदमी मन में बैठ के ये सोचता है कि यार दो बातें हैं, इनकी गड़बड़ है, मैच नहीं हो रही। या तो बोला ये बड़े आदमी नहीं है वास्तव में, बोला अगर बड़े आदमी होते तो जगह जगह ना घूम रहे होते, और या बोला अगर ये बड़े आदमी हैं तो यार ये जगह जगह घूम रहे हैं, इसका मतलब मेरे को शक हो रहा है कोई ना कोई गड़बड़ है। कितने लोग जानना चाह रहे हैं कि हम जगह जगह क्यों घूम रहे हैं, क्या कारण है? मैंने सुना है कि आदमी को डूब के मरना हो तो 6 फुट पानी बहुत है उसके लिए, फिर उसके बाद वो 7 फुट में गिरे, 15 फुट में गिरे, 18 फुट में गिरे, चाहे समुद्र में जाके 90 फुट में गिर जाए, यानी 6 फुट डूबने के लिए बहुत है। ऐसे ही अगर एक अच्छी जिंदगी जीनी हो तो 10-20 करोड़ रुपए अगर आप कमा लेते हो तो आपकी जिंदगी बिल्कुल सेट हो जाती है। अच्छा मकान बन जाता है, बैंक बैलेंस बन जाता है, बीवी के जेवर आ जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, गाड़ी घोड़ा बहुत बढ़िया लग्जरी कार आ जाती है, सब कुछ सेट हो जाता है। इसके बाद जीवन में बचता क्या है? इसके बाद जीवन में बचता है कि जो आपने दुनिया में सीखा है, क्या उसको लोगों को बता के लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो कि नहीं ला सकते? अगर आज हम ये सब सीख के, सब जान के, सब करके घर बैठ जाएं, कहीं ना जाएं, किसी से ना मिलें, जगह जगह जाके उनको सपने ना जगाएं, बातें ना करें, कितने लोगों को लग रहा है सबसे बड़ा अपराध होगा? आवाज नहीं आ रही? क्योंकि आज हम जरूरत के लिए काम नहीं कर रहे। जरूरतें अल्लाह ने, भगवान ने हमारी बहुत सालों पहले पूरी कर दी थी। आज लेकिन हम किस लिए काम कर रहे हैं, मैं असली बात बता रहा हूं। आज हम काम कर रहे हैं कि आज हम पूरे दिन आपके बीच में रहे, हमने पसीना बहाया, सर जब आए तो बंद कोट पहना है उन्होंने, गर्मी का माहौल है, बोले यार मेरी पूरी बनियान भीग रखी है पसीने के कारण। ये पसीना क्यों बहा रहे हैं? हम इसलिए बहा रहे हैं कि इतने बड़े हॉल में 500 लोगों के बीच में एक आदमी अगर आज मुट्ठी बांध ले कि यार मैं अपने परिवार का जीवन बदल के दिखाऊंगा, तो हमारा यहां पर आना आज पूरा हो जाएगा। हमारा आज यहां पर आना पूरा हो जाएगा। क्योंकि वो आदमी जो मुट्ठी बांधेगा कि मैं अपने जीवन बदलूंगा परिवार का, वो अकेला नहीं बदल सकता अपना जीवन। जब तक वो हजारों लोगों के जीवन नहीं बदलेगा, तब तक उसका जीवन नहीं बदला जाएगा। और एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए हैं। अब हमारा उद्देश्य ये है कि गांव गांव जाएं, शहर शहर जाएं, छोटे कस्बों में जाएं, कोई कहीं भी हमको लेके जाए, अगर हमारी टीम वहां पर है और उस टीम को जाके मदद करना हमारा हक बनता है कि नहीं? आप बताइए। आवाज नहीं आ रही? क्या उसके पास पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? उसको विश्वास देना चाहिए कि उसके कंधे पे हाथ रखना चाहिए, बेटा तू अकेला नहीं है, हम आपके साथ हैं और आपके साथ मिलके काम करेंगे। बोलो क्या बोलते हो? इसलिए हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। तो आप में से कितने लोग बोलते हैं कि आज हम इसको सीरियसली लेंगे और वास्तव में जिंदगी को बदल के दिखाएंगे? दिखाने वाले हैं? इधर से मैडम लोग हाथ नहीं खड़ी कर रही, बोला हमारे आदमी लोग कर लेंगे। क्या करना हमको? करेंगे कि नहीं? करके दिखा सकते हैं। तो साथियों, आज आपको मौका है, अगर आपने निर्णय लिया तो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। एक आखिरी बात बता रहा हूं, मैं जब 19 साल का हुआ तो मेरे परिवार में खर्चा चलाने की सेटिंग नहीं थी। बीच में पढ़ाई छोड़ के मेरे को अपनी नौकरी का रिज्यूम बना के खूब सारी नौकरी ढूंढनी पड़ी। नौकरी मिली नहीं तो मैं क्या करता, मैंने कोचिंग चलाई। यानी मैंने 19 साल की उम्र में मजबूरी में पैसा कमाना पड़ा, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। और उस टाइम कसम खाई कि जिंदगी में अगर कोई ऐसा मौका मिला तो मैं अपने परिवार को ऐसा बनाऊंगा जो मेरे बच्चों को 19 साल की उम्र में रिज्यूम ना बनाना पड़े, नौकरी ना ढूंढनी पड़े, वो जीवन में जो चाहें
वो जीवन में जो चाहे वो पढ़ाई कर पाए, जहां चाहे वहां रह पाए, स्वतंत्रता से काम कर पाए। मन में हेडेक नहीं होनी चाहिए कि यार पैसे कैसे कमाए जाएंगे, खर्चा कैसे चलेगा, हमारे बापू की दवाई कैसे आएगी, घर का बिजली का बिल कैसे भरा जाएगा, ये सब हेडेक नहीं होनी चाहिए। और मैंने इसमें जम के काम किया, ग्रेवाल सर ने जम के काम किया, सुनेरी जी ने किया, हरिशंकर जी ने किया। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या हम चारों की औलाद 19 साल की उम्र में रिज्यूम बना के नौकरी मांगेगी? आवाज नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि पिताजियों ने नौकरी को लात मार के घर से बाहर भगा दिया है। नौकरी की जरूरत नहीं। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, नौकरी आदमी शौक में करता है या मजबूरी में करता है? आवाज नहीं आ रही? मजबूरी में ना। अगर मजबूरी में ना कर रहा होता तो भैया राहुल गांधी को भी नौकरी करनी चाहिए थी। क्यों? राजीव गांधी के बेटे को नौकरी नहीं करनी चाहिए थी? क्या बोल रहे हो? करनी चाहिए थी। अमिताभ बच्चन के बेटे को क्या करनी चाहिए थी? नौकरी करनी चाहिए थी। सबके बड़े बड़े बेटे जो घूम रहे हैं, बाकी अपना कुछ काम कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहा, इसका मतलब नौकरी मजबूरी है, शौक नहीं है। अगर शौक होता तो दुनिया में बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी नौकरी कर रहे होते। और साथियों, हमारे तुम्हारे बच्चे अगर नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चों की गलती नहीं है, बापू ने कुछ बड़ा उखाड़ा नहीं है, इसलिए उनको नौकरी करनी पड़ रही है। हाँ कि ना? तो अगर हम मानते हैं कि ये हमारी औलादें हैं जिनको नौकरी ना करनी पड़े, नौकरी को लात मार के भगाना चाहते हैं, सेफ शॉप एक अच्छा जरिया है कि नहीं आपके लिए? कितने लोग इसको सीरियसली लेने वाले हैं आज के बाद और ईमानदारी से इसमें काम करने वाले हैं? करना क्या पड़ेगा आपको? जो लोग लेके आए हैं उनके साथ बैठिए, कल समय निकालिए, पूछिए उनसे क्या तरीका है। और हमारा वीकली प्लान होता है, वीकली ट्रेनिंग होती है, उसमें जरूर जाइए, पर वीक जाइए। क्योंकि बोलते हैं अगर आज साथियों नमस्कार, धन्यवाद। और आप सब इतने अच्छे से सुने होंगे और इस वीडियो के माध्यम से भी